हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, यानी कि कार्य तथा समय, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यकीन मानिए मैं आप लोगों को बहुत ही आसानी से बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, यदि एक दिनों में 12 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, तो 4 घंटे काम करने वाले पुरुष 16 दिनों में एक ही काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हमसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पुरुषों की संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? पुरुषों की संख्या। देखिए, यदि एक दिनों में 12 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष हैं, 8 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 4 घंटे काम करते हैं, 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो ये पूछ रहा है कितने पुरुष हैं जो कि 4 घंटे काम करके 16 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ये हमसे पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं इसे। आप लोग इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा, MDH, जो कि एक MDH नाम के MDH मसाला आता है MDH के नाम से, तो वही। ठीक है, MDH। ठीक है, यही फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक हो जाएगा, देखिए यम हो जाएगा व्यक्ति, यानी कि जो भी काम करने वाला है। ठीक है, जो भी हो, व्यक्ति या फिर कुछ भी हो जो काम कर रहा हो। ठीक है, डी से क्या हम करते हैं, दिन को डिनोट करते हैं। एच से क्या करते हैं, घंटे को डिनोट करते हैं। क्या, घंटे को डिनोट करते हैं। किसको? घंटे को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर M1 बराबर, यानी कि पहले पुरुषों की संख्या या पहले व्यक्तियों की संख्या। तो पहले व्यक्तियों की संख्या कितना है? 40। कितना है? 40। ठीक है, फिर D1, यानी कि क्या कह रहा है, D1, यानी कि पहले कितने दिनों में ये पूरा कर सकते थे? 8 दिनों में। कितना? 8 दिनों में। तो D1। ठीक है, पहले कितने घंटे काम करते थे, यानी H1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 घंटे। क्या हो जाएगा? 12 घंटे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 घंटे। ठीक है, जो कि D1 यहाँ पर 8 दिन और M1 40 पुरुष और कितना है H1। ठीक है, 12 घंटे। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं M2 बराबर क्या दिया हुआ है। M2 बराबर हमें निकालना है। M2 बराबर हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। और H2 बराबर कितना दिया हुआ है? 4 घंटे। और D2 बराबर कितना दिया हुआ है? 16 दिन। ठीक है, कितना? 16 दिन। ठीक है, कितने? 16 दिन। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, M1। ठीक है, M1 फिर D1 फिर H1 इज इक्वल, या इज इक्वल करो या फिर बटे में कर दो, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इज इक्वल M2 D2 फिर H2। ठीक है, क्या? M2 D2 H2। ठीक है, अब सभी का वैल्यू इस पर पुट कर दीजिए। ठीक है, M1 बराबर कितना है? 40 है। कितना है? 40 है। ठीक है, फिर उसके बाद D1 बराबर कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। फिर H1 बराबर कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। ठीक है, फिर यहाँ पर M2 बराबर हमें निकालना है, तो M2 बराबर हम M2 ही लिखेंगे। फिर D2 बराबर कितना दिया हुआ है? 16। फिर H2 बराबर कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 4। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ से 2 बार में चला जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर ये चला 4 दूनी में 8, 8 पंचे 40। कितना? 8 पंचे 40, यानी कि M2 बराबर जो हो जाएगा 12 और 5 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60, यानी कि M2 बराबर जो आ गया कितना आ गया? 60, यानी कि 60 पुरुष 4 घंटे काम करके 16 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। 4 घंटे काम करके 16 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। वो कितने पुरुष हैं? 60 पुरुष। कितने? 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक दिनों में 12 घंटे काम करने वाले 40 पुरुष 8 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, तो 4 घंटे काम करने वाले पुरुष 16 दिनों में एक ही काम को पूरा कर सकते हैं। यानी कि हमें क्या पूछ रहा है? पुरुषों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए M1 बराबर कितना? 40 पुरुष। D1 बराबर 8 दिन। ठीक है, H1 बराबर 12 घंटे। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? देखिए, कोई पुरुष है, कुछ पुरुष हैं। ठीक है, जो 4 घंटे काम करते हैं, 16 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो वही कितने पुरुष हैं, वही हमसे क्या पूछ रहा है? पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। ठीक है, M1 बराबर कितना था? 40 हमने पुट किया। D1 बराबर कितना था? 8। H1 बराबर कितना था? 12। ठीक है, हमने पुट किया। M2 बराबर कितना था? M2 बराबर हमें निकालना है। D2 बराबर कितना था? 16 दिन। ठीक है, H2 बराबर कितना था? 4 घंटे। ठीक है, सभी को जब हमने वैल्यू पुट करके उसके बाद जब हमें सॉल्व किया तो कितना आ गया? 60 पुरुष। कितना आ गया? 60, यानी कि पुरुषों की संख्या कितना आ गया? 60। कितना आ गया? 60। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 12 दिनों में कार्य पूरा करते हैं, ठीक है। 18 लोग एक दिन में 9 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, 18 लोग 9 घंटे काम करके कितने दिन में, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, दिनों की संख्या, यानी कि D2 क्या पूछ रहा है, D2, ठीक है। चलिए देखते हैं M1 बराबर कितना दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे नोट कर लेंगे। इसे जब हम नोट कर लेंगे फिर वैल्यू पुट करके हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, फिर पढ़ने के बाद जो जो दिया है उसका मतलब वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद वैल्यू पुट करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो M1 बराबर कितना दिया हुआ है, 27, कितना दिया हुआ है, 27, ठीक है। फिर D1 बराबर कितना दिया हुआ है, D1, डी से हम किसको डिनोट करते हैं, दिन, यानी कि डे। D1 बराबर कितना है, 12 दिन, ठीक है। कितना है, 12 दिन, ठीक है। कितना है, 12 दिन, ठीक है। फिर H1 बराबर कितना हमें दिया हुआ है, 8 घंटे, कितना, 8 घंटे। ये H का मतलब क्या होता है, हावर यानी घंटे, ठीक है, हावर यानी कि घंटे, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं M2 बराबर कितना दिया हुआ है, M2 बराबर कितना है, 18 लोग, ठीक है। कितना है, 18 लोग। यहाँ पर हम M2 बराबर 18 लिखेंगे। D2 बराबर कितना दिया हुआ है, D2 बराबर हमें निकालना है, ठीक है। क्या है, हमें निकालना है, ठीक है। D2 बराबर हमें निकालना है। H2 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, H2 बराबर 9 घंटे, ठीक है। H2 बराबर 9 घंटे, ठीक है। अब हम क्या करते थे, M1 D1 H1 इज इक्वल M2 D2 और H2, ठीक है, ये लिखते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी पर इसके सारे वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक है। M1 बराबर कितना है, 27 है, कितना है, 27 है। D1 बराबर कितना है, 12 है, ठीक है, 12 है। H1 बराबर कितना है, 8 है, ठीक है। फिर M2 बराबर कितना है, 18 है। D2 बराबर क्या है, D2 बराबर हमें निकालना है, यानी कि दिनों की संख्या हमें निकालना है। यदि 18 लोग 9 घंटे काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो D2 बराबर हमें क्या करना है, निकालना है। तो D2 को हम इसे लिख लेंगे। H2 बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 9 घंटे, यानी कि दूसरी बार में क्या कह रहा है, 9 घंटे काम करते हैं, यानी कि H2 बराबर कितना है, 9 घंटे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएगा 3 बार में, 9 3 27, ठीक है। ये जाएगा 3 6 18, 6 बार में, ठीक है। फिर ये जाएगा 6 दूनी में 12, ठीक है। 8 दूनी में, अब इसका दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, D2 बराबर 16, 8 दूनी में 16, ठीक है। यहाँ पर 8 दूनी में 16, यानी कि D2 बराबर क्या आ गया, 16 दिन। D2 बराबर क्या आ गया, 16 दिन, यानी कि दूसरा दिन, यानी कि अगर 18 लोग 9 घंटे काम करें तो वो 16 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 16 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 27 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, कितने, 8 घंटे, ठीक है। एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं तो 12 दिन में काम पूरा हो जाता है। लेकिन यह क्या कह रहा है, 18 लोग, यानी कि अब दिनों क्या पुरुषों को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। यानी 18 लोग यदि 9 घंटे काम करें, यहाँ पर 8 घंटे कर रहे थे, यहाँ पर 1 घंटे और बढ़ा दिए, ठीक है। 9 घंटे काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, दिनों की संख्या। अब देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर आदमियों की संख्या 27 थी, यहाँ पर कितना हो गया, 18, यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर जब आदमियों की संख्या कम हो गया तो जाहिर सी बात है कि दिनों की संख्या अधिक होगी, ठीक है। तो जब हमने सभी का वैल्यू निकाला, उसके बाद वैल्यू जब फुट गया तो कितना आ गया, 16, यानी कि 18 लोग 9 घंटे काम करके 16 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 16 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रोजाना 3 घंटे अध्ययन कर एक छात्र अपना सबक 20 दिन में सीख सकता है, ठीक है। अगर वह रोजाना 4 घंटे अध्ययन करता है तो वही सबक कितने दिन में सीख सकता है। क्या कह रहा है, पहले वह 3 घंटे पढ़ता था तो 20 दिन में अपना सबक, यानी कि जो उसका लेसन या चैप्टर था उसे अच्छे से याद कर सकता था। कितने दिनों में, 20 दिनों में। कितने घंटे, 3 घंटे जब पढ़ता था। लेकिन अब यह क्या कह रहा है कि 4 घंटे अब वह पढ़ने लगा। जब वह 4 घंटे पढ़ने लगा तो वह कितने दिनों में अपने मतलब सिलेबस को याद कर सकता है या लेसन को, ठीक है। हमसे ये पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए M1 जो छात्र जो है एक ही है, ठीक है। तो M1 और M2 दोनों बराबर ही होंगे, तो चाहे आप इसे लिखें या ना लिखें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो M1 छात्र कितना है, एक ही है, ठीक है। छात्र कितने हैं, एक ही हैं। D1 बराबर कितना है, 20 दिन, ठीक है। फिर H1 बराबर कितना है, 3, पहले तो 3 ही घंटा तो पढ़ता है, तो H1 बराबर 3 घंटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे M2। अब M2 में भी वही जो छात्र है जो 4 घंटे पढ़ रहा है, तो यानी कि एक ही छात्र है, ठीक है। फिर D2, अब D2 बराबर हमसे पूछा गया है, ठीक है। D2 बराबर हमसे पूछा गया है। अब H2 बराबर क्या है, 4 घंटे। यहाँ पर दिया हुआ कि अब वह 4 घंटे पढ़े तो कितने दिनों में अपने सबक को याद कर सकता है, ठीक है।
तो H2 बराबर कितना हो गया 4 घंटे। अब हम क्या लिखते थे M1 D1 और H1 इज इक्वल M2 D2 और H2, ठीक है, H2, ठीक है। M1 का मान 1 है, ठीक है, यानी एक ही छात्र है। D1 बराबर कितना है 20, H1 बराबर कितना है 3, ठीक। M2 बराबर 1, D2 बराबर हमें निकालना है, फिर H2 बराबर कितना है 4, कितना है 4। अब देखिए 4 5 6 20, 5 तिहाई 15, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया 15, यानी कि वह छात्र यदि अब 4 घंटे पढ़ रहा है तो वह 15 दिन में अपने सबक को याद कर सकता है। जहाँ पहले का क्या कहते हैं 20 दिन लग रहा था, अब या क्या 5 दिन कम ही लेगा, यानी 15 दिन में वह अपने सबक को याद कर सकता है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, कोई छात्र है जो 3 घंटे पढ़ता था तो 20 दिन में अपने सबक को याद कर सकता था, लेकिन अब वह 4 घंटे पढ़ने लगा तो कितने दिन में वह सबक को याद करेगा, हमसे ये पूछ रहा है दिनों की संख्या, ठीक है। M1 D1 H1, ठीक है, इज इक्वल M2 D2 H2, ठीक है। तो हमने सभी के वैल्यू पुट किए, उसके बाद जब हमने इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया 15, यानी कि वह छात्र अगर 4 घंटा पढ़ रहा है तो वह 15 दिन में अपने सबक को याद कर सकता है। कितने दिनों में 15 दिनों में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। 8 दिन में कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने घंटे काम करना चाहिए, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर H2 यानी कि घंटों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि समय पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी व्यक्ति जो है एक ही है, यानी कि M1 और M2 क्या है बराबर है, ठीक है। इसे आप लिखें या ना लिखें बात ही एक ही है, ठीक है, क्योंकि एक से अगर हम किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 10 घंटे जब वह काम करता है तो कितने दिन में 12 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे D1 बराबर 12 और H1 बराबर कितना 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है 8 दिन में पूरा कर लेता है, यानी कि D2 बराबर कितना है 8 और H2 बराबर हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे D1, ठीक, मल्टीप्लाई में H1 इज इक्वल D2 मल्टीप्लाई में H2, ठीक है, ठीक। अब M1 और M2 दोनों सेम हैं तो हम यह कह सकते हैं कि M1 और M2 दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा D1 बराबर कितना है 12, कितना है 12, H1 बराबर कितना है 10, इधर देखते हैं D2 बराबर कितना है 8, H2 बराबर हमें निकालना है, ठीक है। अब ये देखिए 4 दूनी में 8 और 4 तिहाई में 12 और 2 पंचे 10, यानी कि D2 बराबर कितना आ गया 15, कितना आ गया 15, यानी कि वह 15 घंटे काम करे तो 8 दिन में काम को पूरा कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देखिए एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, एक दिन में, ठीक है, 10 घंटे कार्य करते हुए श्याम किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। 8 दिन में कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने घंटे काम करने चाहिए, तो कितने घंटे करने चाहिए 15 घंटे, ठीक है, कितने घंटे 15 घंटे, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक दिन में 12 घंटे काम करने वाले 16 पुरुष 27 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे काम करके 18 लोग 24 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर H2 यानी कि घंटे पूछ रहा है, ठीक है, कितने घंटे काम करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे M1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने लोग हैं 16 पुरुष हैं, ठीक है, तो M1 बराबर 16। फिर देखेंगे D1 बराबर यह कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितना है 27 दिनों में, यानी कि D1 बराबर कितना हो गया 27। फिर देखते हैं ये कितने घंटे काम करते हैं, यानी कि H1 बराबर, तो H1 बराबर क्या है 12 घंटे, ठीक है, यह 12 घंटे काम करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरी बार में यह क्या कह रहा है, यानी कि M2 बराबर कितना है, सबसे पहले हम ये देखें तो M2 बराबर कितने हैं, क्या कह रहा है कितने घंटे काम करेंगे 18 पुरुष हैं, ठीक है, M2 बराबर कितना 18 है, ठीक है। D2 बराबर कितना है 24 दिन में यह पूरा कर रहे हैं। H2 बराबर हमें निकालना है, ठीक है, H2 बराबर क्या हमें निकालना है, H2 बराबर हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखते हैं M1 D1 H1 इज इक्वल M2 D2 और H2, ठीक है, M1 D2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे। M1 बराबर कितना है 16, D1 बराबर 27, H1 बराबर 12, ठीक, इज इक्वल।
M2 बराबर कितना 18, D2 बराबर कितना 24 और H2 बराबर हमें निकालना है। ठीक, तो H2 बराबर हम वैसे ही लिख देंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 दूना में 24। ठीक है, 2 बार में गया। ठीक, यहाँ से जाएगा 2 8 16। ठीक है, 2 8 16। ठीक, अब इसे हम काटते हैं, ये हो जाएगा 9 त्रिका 27 और 9 दूना 18। फिर ये जाएगा 2 चौके 8। कितना, 2 चौके 8, यानी कि अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12। कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी कि H2 बराबर कितना हो गया 12 घंटे। कितना हो गया 12 घंटे। कितना हो गया 12 घंटे, यानी कि 18 पुरुष को 24 दिन में काम पूरा करने के लिए 12 घंटे काम करना पड़ेगा। कितने, 12 घंटे काम करना पड़ेगा, जो कि पहले भी 12 घंटे ही काम कर रहे थे, तो अब भी 12 घंटे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, कितने, 12 घंटे ही काम करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। M1 बराबर यानी कि पहले पुरुषों की संख्या कितना थी 16, D1 पहले कितने दिनों में पूरा कर सकते थे 27, H1 यानी कि पहले कितने घंटे काम करते थे 12। ठीक, M2 बराबर 18 लोग, D2 बराबर यानी कितने दिनों में काम पूरा करना है 24 दिन में, तो D2 बराबर 24। H2 बराबर हमें नहीं दिया है, H2 बराबर हमें निकालना है। ठीक, फिर हमने यहाँ लिखा M1 D1 H1 इज इक्वल M2 D2 H2। ठीक, M1 बराबर 16, D1 बराबर 27, H1 बराबर 12, सभी का वैल्यू हमने पुट किया। फिर यहाँ पर देखते हैं M2 बराबर 18, D2 बराबर 24, H2 बराबर नहीं दिया है, H2 बराबर हमें निकालना है। जब इनको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 12, यानी कि H2 बराबर कितना आ गया 12 घंटे। यानी कि यदि 18 पुरुष 24 दिनों में काम पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें 12 घंटे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना, 12 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 20 पुरुष 6 दिन में 56 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं तो 35 पुरुष द्वारा 3 दिन में कितनी लंबी दीवार बनाई जा सकती है। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, काम दिया गया है, काम। ठीक है, कि इतना काम करते हैं तो फिर कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बात हमेशा नोट करिएगा, हमेशा याद रखना कि काम जो है वो हमेशा नीचे ही लिखा जाएगा, यानी कि बट्टे में ही लिखा जाएगा। किस तरीके से, जैसे M1, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे D1, फिर यहाँ पर लिखेंगे H1, फिर इसके बट्टे में W1 यानी कि वर्क। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे M2, फिर लिखेंगे D2, फिर लिखेंगे H2। ठीक है, फिर इसके बट्टे में W2 यानी कि दूसरा काम। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है, दूसरा काम ही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे M1 बराबर कितना दिया हुआ है, तो M1 बराबर 20 पुरुष यानी कि 20। D1 बराबर देखते हैं तो D1 बराबर 6। ठीक है, उसके बाद H1 यहाँ पर घंटे में नहीं दिया है, दोनों में घंटे नहीं दिया, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं अब M2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा W1 बराबर, यानी कितना काम करते हैं 56 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। कितना, 56 मीटर, यानी W1 बराबर 56 मीटर। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं M2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो M2 बराबर हम लिखते हैं। ठीक है, M2 बराबर कितना 35 पुरुष। कितना, 35 पुरुष। ठीक है, कितने दिन में पूरा करते हैं 3 दिन में, यानी कि D2 बराबर कितना 3 दिन। फिर ये पूछ रहा है कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, यानी कि यह कितना काम कर सकते हैं, हमसे काम ही तो पूछ रहा है, यानी कि W2 यानी कि वर्क यानी दूसरा काम। ठीक है, तो कितने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यही तो निकालना है। अब देखिए इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इस पर M1 बराबर कितना है 20। ठीक, 20 मल्टीप्लाई D1 बराबर कितना है 6 मल्टीप्लाई। ठीक, ये हो गया। W1 बराबर कितना 56 मीटर। कितना, 56 मीटर। यदि हम H1 बराबर 1 लिख दें, यहाँ पर भी H2 बराबर 1 लिख दें, तो दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, यानी कि H1 H2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए हम इसे नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं M2 बराबर कितना 35। ठीक है, कितना 35 लोग कितने दिन में पूरा कर देते हैं, ये 3 दिन में। ठीक है, यहाँ पर D2 बराबर 3। अब हमसे क्या पूछ रहा है, कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, यानी कि कितना काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर यानी कि W2 पूछ रहा है, जो कि हमें नहीं दिया गया। ठीक है, अब चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये चला जाएगा 4 5 6 20। ठीक, और ये 14 चौके 56। कितना, 14 चौके 56। ठीक है, ये चला जाएगा 2 तिहाई में 6 और 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते 14। ठीक,
फिर उसके बाद ये चला जाएगा 5 सत्ते 35 और 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि W2 बराबर कितना हो जाएगा 7 सत्ते कितना 49, कितना 7 सत्ते 49, यानी कि 35 पुरुष 3 दिन में 49 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, जो कि पहले 56 मीटर बनाते थे, अब कितना बनाएंगे 49 मीटर ही लंबी दीवार बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को सबसे पहले केयरफुली पढ़ना, उसके बाद जो जो वैल्यू दिया है, जो जो वह कह रहा है उसको नोट करना, उसके बाद इस तरीके से फॉर्मूला लिखना, उस पर पुट करते जाना, उसके बाद सॉल्व करना, आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो M1 बराबर कितना दिया हुआ था 20, H1 बराबर D1 बराबर कितना दिया हुआ था 6, ठीक। W1 बराबर कितना काम करते थे 56 मीटर लंबी दीवार बनाते थे, ठीक है। फिर M2 बराबर 35 प्रो, D2 बराबर 3 दिन, W2 बराबर हमें निकालना है। इस पर हमने सारे के सारे वैल्यू पुट किए और जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 49, कितना आ गया 49 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।